अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये मॉर्निंग का टाइम है और हम लोगों के तो रोज़े होते हैं, लेकिन प्लांट्स को जब पानी मिले ना तो ऐसा लगता है जिस तरह ख़ुद पानी पी लिया, और इतना सुकून मिलता है ना। और वैसे भी ना गर्मियाँ वगैरह आ गई हैं, तो पहले सर्दियों में तो एक टाइम पानी दिया जाता है, लेकिन गर्मियों में 2 टाइम पानी दिया जाता है। और मैं पूरा फुल भर देती हूँ, ताकि अगर मैं नेक्स्ट डे पानी ना दे सकूँ तो प्लांट्स का कोई ये ड्राई ना हो जाए, इस तरह का ना इनका सिस्टम ना हो। तो बस मैं प्लांट्स को पानी वगैरह दे रही हूँ, और 2 दिन या 3 दिन बाद देखो ना तो नए प्लांट्स वगैरह आए होते हैं या नए फूल। और आजकल माशाल्लाह इसकी ये ऑरेंज क्या है, इसकी इतनी खूबसूरत खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। माशाल्लाह जान ले लेती है इसकी खुशबू। और मैं यही सोच रही हूँ कि और मैं आगे एक ये भी है रात की रानी, लेकिन अब इसमें देखें फूल अब आएंगे, इसमें ये फूल आएंगे, ये छोटे छोटे इसमें वो लगी हैं। ये भी मुझे लग रहा है बेल ही बन रही है। ये देखिए, इसको मैं ऐसे ऊपर चढ़ा दूँगी, ठीक है। और बाकी ये भी रात की रानी है, इस पर भी छोटे छोटे लीव्स आ रहे हैं। ये माशाल्लाह बड़ी है, तो ये भी जब बड़ी होगी ना ये भी फूल देगी। ये मैंने कुछ पॉट्स लिए हुए हैं दराज से, 3 है इसके अंदर। पहले तो मौसम नहीं था, सर्दियाँ थी, सर्दियों में ना कोई प्लांट्स वगैरह लगाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ग्रो नहीं करता। तो बाहर अब आ गई है, प्लांट्स आ रहे हैं। तो ये 3 हैं, एक में धनिया पुदीना और एक कुछ और उगाऊंगी, तो कुछ भी वेजिटेबल ही उगाऊंगी 3। तो बस मैं बीज वगैरह मंगाऊंगी। धनिया के तो ऑलरेडी वो होते ही हैं पास घर में, और पुदीना भी लग जाता है। पुदीना मेरे पास देसी भी लगा हुआ, आपको मैंने दिखाया था, और एक पे कुछ और लगाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और मैं थोड़ी सी बेटर हूँ, इसलिए मैंने कहा मैं आज व्लॉग बना लूँ। और अभी मैंने इस टाइम बच्चों का रूम वगैरह क्लियर किया है। और ये जो कपड़े हैं ये विंटर्स के हैं, तो इनको मैं, ये न्यू कपड़े हैं तो इनको मैं ट्रंक पे नहीं रखूँगी, क्योंकि स्मेल वगैरह आ जाती है। और अभी ये कुछ कपड़े तो एक दफ़ा भी बच्चों ने ना नहीं पहने, तो इनको मैं रखूँगी शॉपर में डाल के, और किसी और जगह पे रखूँगी, ट्रंक में नहीं रखूँगी। बच्चों का मैंने बेड सेट कर लिया है, इनके समर के हिसाब से बेडशीट मैंने बिछा दिया है, क्योंकि और सुरेश को यही बेडशीट पसंद है, तो मैं वॉश करके दोबारा यही डाल देती हूँ। और इसके अलावा रूम मैंने क्लियर कर दिया है, साफ़ सुथरा मैंने कर लिया है। बस ये मैंने कपड़े उठाने हैं, और बाकी रूम जो है साफ़ सुथरा है। और बाहर 1-2 लॉट थे कपड़ों के, तो वो मैं डाले हुए हैं मैंने। तो आज बस इतना ही मैं करूँगी, बाकी थोड़ा सा अपने रूम का करूँगी। और यहाँ मैंने ना कुछ कंटेनर्स मंगाए थे दराज की तरफ से, और इसके रिव्यूज़ वगैरह मैंने देखे थे, अच्छे रिव्यूज़ थे। अच्छा क्वालिटी वाइज तो बस ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन रेंज वाइज जो है ना 847 समथिंग है। और बड़ी मतलब कि पैसों के हिसाब से अगर आप देखें ना तो ठीक क्वालिटी है। तो क्योंकि दालें वगैरह जो हमेशा से ना मैं फ्रिज में रखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है ऐसा कीड़ा लग जाएगा दालों में, तो इस दफ़ा मैंने ना ये बॉटल्स में मैं रख रही हूँ, जार में, कि एक तो सामने चीज़ पड़ी रहेगी ना तो वो आपको नज़र आती है कि ये पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है। ये मैंने ना रमज़ान से पहले शॉपिंग की थी, तो और क्योंकि सहरी में और अफ्तारी में इतना कुछ होता है ना, तो ये दालें शालें बन ही नहीं सकी। सहरी वगैरह बनानी होती है तो वही हम सहरी में खा लेते हैं, और फिर ना टाइम ही नहीं मिलता। तो बीच में मेरा ना मटर चावल खाने को बड़ा दिल कर रहा था, लेकिन टाइम नहीं था, तो मैंने कहा कि मैं अब कैसे बनाऊँ, तो नहीं बनाए थे। तो ये सारी दालें, ये वो दालें हैं जो बच्चे खा लेते हैं, और मतलब मेरे घर में यही ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो वैसे मुझे तो सारी ही पसंद है, लेकिन बस फिर वो लेके आनी पड़ती है जो बच्चे खा लें, क्योंकि अगर मैं अपनी पसंद की कुछ चीज़ बनाती हूँ ना वो तो फिर मुझे ही सिर्फ खाने पड़ती है, तो बच्चों के हिसाब से फिर कुछ और बनाना पड़ता है।
तो फिर इसलिए ना फिर बच्चों का देख के बनाना पड़ता है। और इधर मैं रीफ़िल कर रही हूँ जार्स वगैरह। तो चने की दाल भी मैंने डाल दी, मूंग की, मसूर की दाल, ठीक है। और ये देखें, इसकी मैं प्राइस आपको बताई थी, मुझे प्राइस मिल नहीं रही थी कि प्राइस लिखी कहाँ हुई है। तो फिर मैंने देखा 857 के हैं, तो उस हिसाब से 6 बॉक्स ठीक है। और साथ में ये पत्ती भी रीफ़िल कर रही थी, तो मैंने कहा साथ किचन में मैं आई हूँ तो ये काम भी मैं ना साथ साथ कर लूँ। रीफ़िल का जो काम होता है ना साथ साथ अगर आप कर लो तो सही रहता है। फिर जब आप खाना शाना बनाते हो ना तो रीफ़िल जो करना होता है ना वो बड़ी जान जाती है। तो इधर मैं मसर भी डाल रही हूँ, मसर की भी डाल दूँगी। और इनका ना मैं रखने की जगह सोची थी, क्योंकि मेरी कैबिनेट्स ऊपर हैं तो मुझे ना कोई चीज़ रख के तो ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो इनका ना मैं कही थी कि मैं कहाँ रखूँ, तो फिर मुझे याद आया आजकल ना गर्मी की वजह से ज़्यादा वेजिटेबल्स वगैरह, आलू प्याज ज़रा कम ही आते हैं। तो मैंने फिर ये डब्बों को ना ये इस रैंक में रख दिया। तो खैर ईद के बाद मैं देखूँगी कहीं और जगह शिफ्ट करूँगी। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने यहीं रखे हैं और अच्छे लग रहे थे। चीज़ साफ़ सुथरी पड़ी हो ना अच्छी लगती है चीज़। ये ज़रूरी नहीं होता कि इनकी ये जगह, बल्कि किसी भी चीज़ की क्या जगह आपने ख़ुद बनानी होती है। तो अभी बहुत से काम रहते थे जो मैं तबीयत नहीं ठीक थे तो मैं नहीं कर सकी। फिर स्ट्रॉबेरी थी, इसके अंदर मैं ना 2 चम्मच नमक डाल के तो डिप करके तो रख दूँगी, ताकि इसके अंदर कोई आप मीठा सोडा भी थोड़ा सा डाल सकते हैं कि अंदर अगर कोई कीड़ा शीड़ा है ना तो वो निकल जाता है। तो 1-2 घंटे डिप करके तो फिर स्टेन करके फ्रिज में रखूँगी। और ये मैंने ना न्यू जगह सेट की है। इधर मैं सहरी बनाती होती थी, तो क्योंकि अब मेरी ज़्यादा तबीयत नहीं ठीक तो आजकल मैं सहरी नहीं बना रही, तो ये वही जगह है और मैंने सेट किया है। और इधर मैंने बच्चों के शूज़ वॉश किए थे, क्योंकि ईद पे ना इनको कुछ चाहिए भी हो शूज़ मैचिंग, तो फिर साफ़ सुथरे अच्छे लगते हैं। साथ साथ मैं प्लांट्स देख रही थी। और आप मस्जिद देखें किस कदर खूबसूरत लग रही है मस्जिद, दिल खुश हो गया था मस्जिद देख के। तो बस मेरा आज का व्लॉग यही था। अल्लाह हाफ़िज़।